ये लड्डू कोई आम सा लड्डू नहीं, इसे बनने में बहुत ही कम वक्त लगता है और ये इम्यूनिटी, ताकत, विटामिन्स, मिनरल्स, फॉस्फोरस, कैल्शियम हर चीज से आपको ये बचाएगा ही, साथ में इसमें इम्यूनिटी भी आपको देगा। इसे बनाने में बहुत ही कम वक्त लगता है और इतनी कड़ाके की गर्मी में भी आपको ये थकने नहीं देगा और इसका सामान बहुत ही कम है और इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लगेगा और इतना सॉफ्ट, इतना माउथ वाटरिंग कि आप एक की जगह 2 खा लेंगे तो भी आपको बहुत ही अच्छा फ़ील आएगा। तो नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है रसोई की पाठशाला, जहाँ मैं लेकर आती ईज़ी रेसिपी और बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी जिसे बनाने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कम वक़्त में बन के तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी के, जहाँ पर आप सीखने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी प्रोसेसिंग के साथ। खोपरे का लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रेटर लेंगे। अगर आपके पास थाली वाला ग्रेटर यानी कि गोल आकार का तो होगा वो भी अच्छा, नहीं तो लंबा वाला जो ग्रेटर आता है वो भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खोपरा वाला ग्रेटर ली हूँ और यहाँ पर एक गोला मैंने खोपरा ली हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप एक गोला खोपरा लेंगे ना, कम से कम आपका 18 से 19 लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे मीडियम साइज की। तो बस इस तरीके से आप ग्रेट करिए, क्योंकि ग्रेटर से ना लच्छेदार हमें चाहिए खोपरा, तो इससे हो जाएगा। अगर आप ग्राइंडर का यूज़ करेंगे ना तो ये पाउडर जैसा बन जाएगा, थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन इसका रिजल्ट आपको उतना ही अच्छा में लगेगा। और जो आखिरी में जो छोटे हिस्से बच जाते खोपरे के, आप उसे मत करिए ज़्यादा, क्योंकि इससे हाथ में भी लगने का रिस्क हो सकता है। तो बस आप इस तरीके की जो बचे वाले खोपरे रहते हैं, आप उसको सब्जी मसाले में कहीं पर डाल दीजिए और देखिए इस तरीके से हमारा लंबा लच्छेदार बन के तैयार हो गया खोपरा। तो और अब मैंने जो और भी बना के रखी थी वो भी मैंने डाल दी, यानी कि थाली में जगह नहीं थी उसके हिसाब से मैंने एक साथ यहाँ पर रख दी। तो देखिए मैं आपको नजदीक से दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये हमारा खोपरा। अगर आपको इसके पीछे के हिस्से का ब्राउन वाला नहीं चाहिए तो आप इसे पील कर सकते हैं, यानी कि छिलनी से छील सकते हैं, तो ये बहुत आसानी से ये भी निकल जाएगा। तब अब चलते हैं हम अपने खोपरे की जो लड्डू की फीलिंग है उसकी तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर 1 चम्मच देसी घी मैंने यहाँ पे डाल दी हूँ। अब इसकी ज़रूरत के हिसाब से आपको जो भी कुछ ड्राई फ्रूट चाहिए तो वो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, जैसे कि खजूर है और फिर बाद में मुनक्का और साथ में बादाम और कुछ पिस्ते डालेंगे। अगर आपके पास काजू है या फिर वॉलनट यानी कि आखारोट है वो होगा तो भी आप इसमें डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे इम्यूनिटी का लड्डू बना रहे हैं, जो विटामिन, मिनरल्स और हमें सब कुछ भरपूर मिल सके इस तड़ाके की गर्मी में। तो बस इस तरीके से हमें तब तक उसको भूनने का जब तक हल्का सा ये भूरा ना हो जाए। खजूर इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें इसे बाइंडिंग करने के लिए काफी जरूरत रहेगी। अगर आपके पास खजूर नहीं होगा तो ये भी हम जानेंगे कि इसमें क्या डाल सकते हैं, यानी कि डेट्स। तो अब यहाँ पर हम खोपरा को भी भूनेंगे। तो खोपरा को भूनने के लिए वैसे उसी तरीके से तो मैंने सेम कढ़ाई ली, धीमी आंच में रखने का, और 1 चम्मच मैंने यहाँ पर तेल डाल, यानी कि देसी घी मैंने डाली, तेल नहीं। तो बस यहाँ पर आपको सौटे करते जाने का और लगातार चलाते चलाते ये इसका जो आकार है खोपरे का खुद ही वो धीमा हो जाए, यानी कि अंदर बैठ जाएगा। इस तरीके से पता चल जाएगा कि आपका खोपरा अच्छी तरीके से हो गया और इसमें खुशबू भी आने लगेगी। अब मॉइस्चर के लिए हम यहाँ पर करीब 2 चम्मच क्रीम डालेंगे। इससे क्या होगा, बाइंडिंग बहुत अच्छी होगी और मुंह में खाएंगे तो बहुत अच्छा सॉफ्टनेस आएगा और मॉइस्चर भी रहेगा। और इसे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स करने का है। हाँ, अगर थोड़ा कम ऊपर नीचे कम हो जाएगा तो आप इसमें और क्रीम भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो दूध की छींटे भी डाल दीजिए। तो यहाँ पर मीठे के अनुसार मैंने यहाँ पे 1 चम्मच ही खाली शक्कर डाली हूँ और फिर बाद में इलायची। अब यहाँ पे मैंने कुछ सीड्स ली हूँ, जैसे कि काली तिल्ली, सफेद तिल और फिर बाद में पंपकिन से जैसे खरबूजा और सनफ्लावर, और साथ में फ्लैक्स सीड्स भी मैंने डाला जिसे कहा जाता है अलसी। तो इनको भी मैंने भून के रखे थे, यानी कि रोस्ट करके रखे थे, तो इसी के साथ हम इसको मिक्स कर देंगे। अब मैंने जो ड्राई फ्रूट्स थी जो हमें घी में जो भुने थे उसको भी यहाँ पर इसी के साथ हम मिक्स कर देंगे और इसको तब तक हम मिक्स करेंगे जब तक अच्छी तरीके से मिक्स नहीं हो जाए और इसका टेक्सचर थोड़ा चेंज ना हो जाए। बस गैस को बंद करने के बाद अब हम इसको थाली में ट्रांसफर कर लेंगे। वही मेरी प्लेट है जिसमें मैंने खोपरा रखी थी, उसी प्लेट में मैंने इसको ट्रांसफर कर दी। अब इसे हम फटाफट से मिक्स करेंगे, क्योंकि हमने शक्कर डाला था ना। तो वो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका लड्डू नहीं बन रहा है तो आप इसमें ना थोड़ा शक्कर बढ़ा दीजिए, क्योंकि मेरी मम्मी आई, मम्मी ने बोला कि शक्कर इसमें थोड़ा डाल देने के लिए, क्योंकि इसमें बंधा नहीं रहा है।
तो मैंने शक्कर की जगह मम्मी ने इसमें क्रीम डाल दी है और थोड़ा ज़्यादा, तो इस तरीके से मॉइस्चर की वजह से लड्डू अच्छे से बन जाएँगे। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपसे भी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब रेशियो में ऊपर-नीचे जिससे लड्डू थोड़ा बनने में ज़्यादा टाइम लग गया? तो इसी तरीके से हमारा लड्डू बन के तैयार भी हो गया। और मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप मेरा वीडियो किस राज्य शहर से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे ये जान के काफ़ी खुशी मिलती है। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की रेसिपी में काफ़ी कुछ समझ में आया कि कोकोनट लड्डू बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और बहुत ही कम सामग्री में, और टेस्ट तो वैसे ही बनेगा जैसे हम अक्सर खाते थे। तो इसी के साथ बिल्कुल ना भूलिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और साथ में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।